चाहेंगे, जैसे कि हमने देखा पोस्टर को कि काफ़ी फ़नी पोस्टर लग रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये बिल्कुल फ़नी है। जब यही होता है ना कि एक इंसान का दर्द कभी कभी दूसरों के लिए फ़नी हो जाता है, तो वैसा ही है ये जो गुड्डू किरदार है इस फिल्म में, उसके साथ एक ये घटना घट जाती है। जो गुड्डू जो है वो एक वॉशिंग पाउडर सेल्समैन है जो बिहार का है लेकिन कलकत्ता में रहता है। तो घर घर जाके वॉशिंग पाउडर बेचता है और तो थोड़ा रोमांटिक किस्म का है, तो काफ़ी बोधियों के साथ उसकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स हैं। और उन्हीं के कारण वो एक दिन जब सुबह उठता है तो पता चलता है कि उसकी जो गन है वो सोने की हो गई है। उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है और ये भी जानने की कोशिश करता है कि क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, अब इसका क्या उपाय है। तो ये सारी चीज़ों का उसको कैसे आंसर मिलता है, उसी बारे में ये फिल्म है। और यही कहूँगा कि जो पहली बार अगर आप सुने तो ऐसा लगता है बाप रे, तो बहुत किस तरह की फिल्म है, कहीं अश्लील पिक्चर तो नहीं है, तो वैसी बिल्कुल नहीं। अब हम यही कह रहे हैं लोगों से कि एक यूनिसेक्स कॉमेडी है, सेक्स कॉमेडी नहीं है, जो लड़के और लड़कियां दोनों एंजॉय कर सकते हैं। और परिवार के लिए ये कह रहे हैं कि पूरा परिवार हमारी बातें नहीं माने, अलग अलग जाके पहले ये फिल्म देख ले और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि अब दूसरी बार ये सबके साथ देख सकते हैं। अगर हम सुमित सर के रोल की बात करें तो काफ़ी लिंक्ड रोल है और हर वक्त हमने देखा है मूवी के अंदर आप इनका साथ दे रहे हैं जी, तो जी। कैसा करेक्टर आपको मतलब कैसा आपको लगा फील करके, मतलब एक गुड्डू की गन के साथ एज अ लड्डू वर्क कर? हाँ, गुड्डू के साथ है लड्डू, गन के साथ तो लड्डू होना थोड़ा अजीब हो जाएगा क्योंकि वो फिल्म किसी और बारे में हो जाएगी फिर। और बहुत अच्छा लगा काम करके, और लड्डू का काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार है इसमें। कई बार वो मदद करने की कोशिश करता है और काम बिगाड़ देता है, और इवेंचुअली जो है वो मदद करता है गुड्डू की। तो बहुत मज़ेदार किरदार है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जब डायरेक्टर सर ने आपको इसकी फर्स्ट लाइन बताई थी तो आपने रिजेक्ट कर दिया जी। बट जब सोहा मैम ने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी फिर उन्होंने आपसे बताया, इंसिस्ट किया। नहीं, ऐसा नहीं था कि मैंने डायरेक्टर इसको रिजेक्ट कर दिया और सोहा ने स्क्रिप्ट पढ़ी। मैंने जब पहली बार इस फिल्म का आइडिया सुना था तो मुझे भी वही लगा था जो सबको लगता है। मैं कहा यार ये किस तरह की फिल्म बना रहे हो, खामा का शौक वैल्यू के चक्कर में कोई गलत पिक्चर बन जाएगी, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे इस फिल्म की सिनॉप्सिस भेजी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ही इनोवेटिव तरीके से एक ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और इतनी सरल और इतनी प्यारी कहानी है इसकी। उसके बाद मैं चाहता था कि एक मेल पर्सपेक्टिव तो मेरा है जो मुझे लगता है बिल्कुल ही कंफर्टेबल है, एक फीमेल पर्सपेक्टिव मिलना भी बहुत ज़रूरी था, जिस वजह से मैंने सोहा से भी ये स्क्रिप्ट पढ़वाई। और मेरा यही सवाल था उनसे कि कहीं भी इसे पढ़ते वक्त तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि ये एम्बैरेसिंग है किसी तरीके से या किसी तरीके से ऑफेंसिव है? तो उसने बोला ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, सिर्फ फ़नी है। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा अनोखा है, तो डिपेंड करता है कि किस तरह से बनाई जाए, ट्रीटमेंट कैसी होगी इस फिल्म की। तो बस वही था। उसके बाद मैं डायरेक्टर्स के साथ बैठा और ये जानने की कोशिश की कि उनका विजन क्या था इस फिल्म को लेकर। एंड वंस वी वर ऑन द सेम पेज, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, हमने जाके फिल्म बनाई, बड़ा मज़ा आया। अगर हम सेक्स कॉमेडीज़ की बात करें, उसकी मार्केट की बात करें इंडिया के अंदर, वेस्ट में जो काफ़ी पॉपुलर है, अमेरिकन पाई आ चुकी है, कई मूवीज़ आ चुकी हैं उस सीरीज़ की, बट इंडिया के अंदर आप क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडियंस का रिएक्शन किस तरीके का? देखिए, ये दो चीज़ें हैं, एक फिल्म होती है सेक्स कॉमेडी और एक होती है अडल्ट कॉमेडी। मैं इसे बिल्कुल अडल्ट कॉमेडी में डालूंगा, लेकिन क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट की वजह से इसे सेक्स कॉमेडी कहा जा रहा था तो हमने कहा ये यूनिसेक्स कॉमेडी है। अडल्ट कॉमेडीज़ में भी क्या है कि हमारे देश में ही सिर्फ अडल्ट कॉमेडीज़ में सिर्फ सेक्स कॉमेडीज़ बनी और एक ही तरीके की बनी है। वेस्ट में अगर आप देखें तो अमेरिकन पाई जैसे आपने कहा बाकायदा एक सेक्स कॉमेडी है, लेकिन फिर और भी फिल्में जैसे पाइनएप्पल एक्सप्रेस है या दिस इज़ द एंड जो जेम्स फ्रैंको शत्रुघ्न ने की थी, वो अडल्ट कॉमेडीज़ है, लेकिन वो वैसी कॉमेडीज़ नहीं है जो सिर्फ लड़कों के लिए स्पेसिफिकली बनाई जाती हैं कि कि लड़के ही सबसे ज़्यादा इसे एंजॉय करेंगे। सो आई थिंक दिस बिलोंग्स इन दैट कैटेगरी कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एक अडल्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक मैच्योर ऑडियंस के लिए एक कॉमेडी है जिसमें बिल्कुल भी वो सेक्सुअल रेफरेंसेस या वो उस तरह की डबल मीनिंग नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहली बार एक ऐसी हिंदी फिल्म बन रही है जहाँ पे एक पुरुष को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है और स्त्री को नहीं, तो इट्स न्यू एंड यूनिक इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। अगर हम बात करें 2014 के अंदर एक यूएस की मूवी आई थी, आई थिंक ब्रैड जॉनसन जी। उस मूवी में द ऑर्गन हैज लेफ्ट द पर्सन, द एक्टर, एंड इन दिस मूवी द ऑर्गन टर्न्स गोल्ड। जी। तो कहीं आपको लगता है कि दोनों मूवीज के अंदर कुछ सिमिलरिटीज है? नहीं, मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, मैंने उसका ट्रेलर ज़रूर देखा है, लेकिन उस फिल्म का ट्रेलर जब आया था उस वक्त मैं ऑलरेडी ये स्क्रिप्ट पढ़ के इसकी हम पहले शेड्यूल कर चुके थे। ट्रेलर में भी अगर आपने देखी है मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रेलर में भी वो बहुत ही अलग फिल्म है। गुड्डू की गन इज़ 100% यूनिक एंड 100% ओरिजिनल स्क्रिप्ट। ये किसी से इंस्पायर्ड भी नहीं है, तो कॉपी तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
दादा ये थोड़ा जिम पे नहीं करना चाहता अच्छा यही कर मैकेनिज्म ताकि वो क्लियर ना है बाइक पे जाते